नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में राजपूत काल एवं विदेशी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर। तो यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने पूछा है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। कई बार प्रश्न ये पूछ देता है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो अगर ये पूछा जाता है तो वो महमूद गजनवी होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर भारत पर प्रथम आक्रमण पूछा जाए तो फिर वो ईरानी शासक दारे जो साइरस था, या जिसको कुरुश बोला जाता है, जिसने प्राचीन भारत में आक्रमण किया था। लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछेगा तो वो मोहम्मद बिन कासिम होगा, और पहला अरब आक्रमणकारी भी मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो डेट याद रखना है 712 ईस्वी। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो मतलब जो पश्चिमोत्तर भारत में किसका शासन था, तो राजा का नाम था दाहिर। ध्यान रखना, दाहिर ये सिंध का शासक था, दाहिर। तो ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस स्थान पर प्रथम आक्रमण किया। तो वो था देवल। ये जो देवल है ना, ये दाहिर के अधिकार क्षेत्र में आता था, तो देवल पर प्रथम आक्रमण किया था। एक प्रसिद्ध युद्ध याद रखेंगे, ब्राह्मणवाद का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था। तो अब तुर्की पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको आ जाएगा महमूद गजनवी। ये प्रथम तुर्क आक्रमण था, महमूद गजनवी। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, महमूद गजनवी ये प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब था, और महमूद गजनवी एक तुर्की था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो ये महमूद गजनवी ही सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना नाम बुत शिकन रखा था। बुत शिकन, तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये महमूद गजनवी ने अपना नाम बुत शिकन रखा था। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो महमूद गजनवी के विषय में कहा जाता है कि इसने भारत में काफ़ी लूटपाट की और बहुत सारे नगरों को मतलब मंदिरों को लूटा था और वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा था। जो महमूद गजनवी था इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी से लेकर के लगभग 1026 तक। तो देखेंगे आगे हम। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था। तो महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1001 में। कब हुआ था? 1001 में हुआ था। जो भारत के जो सीमावर्ती राज्य थे उन पर इसने अटैक किया था 1001 में। तो टोटल इसने 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने द्वितीय आक्रमण भारत के किस शासक के विरुद्ध किया था। तो महमूद गजनवी का द्वितीय आक्रमण भारत के किस शासक के ऊपर था, तो हिंदू शाही वंश। पश्चिम भारत में एक राजवंश था उस समय, हिंदू शाही वंश। तो यहाँ का राजा था जयपाल। तो इसके विरुद्ध उसने जो है अपना द्वितीय आक्रमण किया। तो ये जो है ना, जो पंजाब काबुल का जो क्षेत्र है उस पर ये शासन करता था। तो ध्यान रखना, मतलब अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र भी इसके अधीन था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय मुल्तान का शासक कौन था। तो मुल्तान जो कि पश्चिम उत्तर भारत में है, तो वहाँ का शासक कौन था, तो याद रखेंगे दाऊद करके था, वो मुल्तान में शासन कर रहा था। तो इस पर भी वो अटैक करता है महमूद गजनवी और उसको भी परास्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय गुजरात का चालुक्य शासक कौन था। तो इस समय गुजरात में चालुक्य शासक कौन था? चामुंडराज। देखो, अच्छा माफ़ी चाहूँगा। तो देखो, महमूद गजनवी ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया ना, तो उस समय यहाँ जो गुजरात के शासक थे वो टोटल 4 शासकों ने शासन किया था। कैसे बताता हूँ। जो महमूद गजनवी था इसने 1001 से लेकर लगभग 1026 तक 17 बार आक्रमण किए। तो इस कालावधि में गुजरात में जो सोलंकी वंश था, जिसको चालुक्य भी बोला जाता है, तो 4 शासकों ने शासन किया था। तो इनके नाम आप लोग याद रखना चाहो तो रख सकते हो। पहला है चामुंडराज,
चामुंड राज जो कि 997 से 1009 तक शासन करता है। उसके बाद वल्लभ राज जो 1009 में थोड़े समय के लिए शासक बना था। उसके बाद है दुर्लभ राज जो कि 1009 से 1024 तक शासन किया। उसके बाद है भीम प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, भीम प्रथम जिसने 1024 से 1064 तक शासन किया था। तो ये 4 शासक थे जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो ये लोग गुजरात पर शासन कर रहे थे। लेकिन जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का तो उस समय भीम प्रथम गुजरात का शासक था। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम इसका नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था, क्या आक्रमण, 12वां क्वेश्चन ना, महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो 16वां आक्रमण बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात में किया गया था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, तो सोमनाथ मंदिर को भयंकर तरीके से लूटा गया और बहुत सारे लोगों का यहाँ कत्लेआम किया गया। तो इस समय जो है चालुक्य वंश का शासक कौन था, भीम प्रथम था, भीम प्रथम। चालुक्य या फिर सोलंकी, गुजरात के चालुक्य, गुजरात के सोलंकी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू में निर्मित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शासक के समय बनवाया गया था। तो ये भीम प्रथम के समय बनवाया गया था। इसका सामंत था विमल, उसके द्वारा बनवाया गया था। भीम प्रथम के सामंत विमल द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कई बार ये पूछा गया है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के कन्नौज पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। कन्नौज, देखिए कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी थी और कन्नौज को लेकर के गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य संघर्ष चला था। तो इस समय जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ भारत में, तो उस समय कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का शासन था। ध्यान रखना, राज्यपाल। और जो महमूद गजनवी है ना, वो इसके ऊपर भी आक्रमण कर देता है, कन्नौज के ऊपर भी, और राज्यपाल जो है आत्मसमर्पण कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो इसने अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। जो पश्चिमोत्तर भारत में जो सीमांत प्रदेश में जो जाट थे उनके ऊपर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है सेवंद राय और तिलक किस शासक की सेना में उच्च पद पर थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सेवंद राय और तिलक ये दोनों हिंदू थे और महमूद गजनवी की सेना में उच्च पद पर पदस्थ थे। मतलब कि कई सारे हिंदुओं ने भी महमूद गजनवी का साथ दिया था भारत की लूट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय दक्षिण भारत में कौन से राजवंश के शासक शासन कर रहे थे। तो महमूद गजनवी कब आक्रमण किया था, मैंने बताया 1001 से लगभग 1026 तक इसने आक्रमण किया था। तो इस समय जो है ना, ये 26 या 27 होगा शायद। तो इस समय जो है दक्षिण भारत में 2 राजवंश थे। एक तो था सुदूर दक्षिण में आपका क्या कहते हैं चोल, और दक्कन में थे परवर्ती चालुक्य। जो राष्ट्रकूट थे उनका दमन हो चुका था, पतन हो चुका था। तो चालुक्य और चोल ये लोग शासन कर रहे थे। परवर्ती चालुक्य और चोल ये दक्षिण में थे। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो जो मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था, 1 मिनट, हाँ यहाँ मैंने कुछ तो मिस्टेक कर दिया है। ये मोहम्मद गजनवी नहीं, ये गौरी लिखना था, मुझे माफ़ी चाहूँगा, नाम जो है ना सेम है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो भारत पे जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ ना, तो प्रथम मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, तो इनके जो नाम हैं वो लगभग एक समान है, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो इसका जो प्रथम आक्रमण था मुल्तान के विरुद्ध था। मुल्तान, याद रखना, मुल्तान जो आज के समय में पाकिस्तान में है। 1175 में इसने यहाँ पर आक्रमण किया था, मुल्तान में 1175 में। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी भारत के किन शासकों से परास्त हुआ था। तो मोहम्मद गोरी जो है भारत के 2 शासकों से परास्त हुआ था। एक था भीम द्वितीय, इससे पहले जो सोमनाथ मंदिर की लूट के समय था वो भीम प्रथम था। ये भीम द्वितीय है, गुजरात के चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य अथवा सोलंकी कुछ भी बोल लो। तो गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। इसका नाम मूल राज द्वितीय भी मिलता है। तो इसने कब परास्त किया था, 1178 में। दूसरा शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। तो 2 शासकों से मोहम्मद गोरी हारा था भारत में। अगला क्वेश्चन है राजा भोज की राजधानी कहाँ थी। तो राजा भोज वो भी जो है इस समय शासन कर रहा था। तो राजा भोज का जो है राजधानी था आपका धार में।
धार, याद रखना धार। और ये परमार वंश का शासक था राजा भोज, तो इसने राजधानी धार को बना रखी थी। इसके पहले के शासक उज्जैन को राजधानी बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में थे? गीत गोविंद कई बार पूछा गया है, कौन थे इसके रचयिता? जयदेव। तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये बंगाल के सेन वंश के शासक थे, सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, तो इसके दरबार में रहा करते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के शासक राज्यपाल द्वारा महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने के पश्चात उसकी हत्या किसने की थी? देखो, जो कन्नौज का जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था ना, राज्यपाल महमूद गजनवी, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो ये आत्मसमर्पण कर देता है। तो इससे जो है चंदेल शासक जिसका नाम था विद्याधर, वो बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो जो है ग्वालियर के शासक के साथ मिलकर के राज्यपाल के ऊपर अटैक कर देता है और राज्यपाल की हत्या कर देता है। हालांकि जब विद्याधर के ऊपर महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो वो खुद भी सरेंडर कर देता है, अपनी सेना को पीछे हटने को कह देता है और शांति समझौता कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, किसने हत्या की थी? विद्याधर, जो कि चंदेल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे बड़ी सफलता किस युद्ध में प्राप्त हुई? तो मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी सफलता तराइन की द्वितीय युद्ध में प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त किया था। उसके बाद उसका जो है भारत पर मतलब जो पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र होता है उस पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद बरदाई, चंद बरदाई। तो ये जो है इसका दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का, और इसने जो है पृथ्वीराज राशो नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था? तो वो था जयचंद। जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था, गढ़वाल वंश का था ये। देखो, कन्नौज जहाँ पर पहले जो राज्यपाल मैंने बताया था महमूद गजनवी के टाइम पर राज्यपाल शासन कर रहा था, तो बाद में फिर उसी कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना हो जाती है, जहाँ पर जयचंद शासन कर रहा था मोहम्मद गोरी के टाइम पर। तो जो जयचंद है इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये अजय राज करके कोई शासक थे, अजय राज। तो इसने जो है अजमेर की स्थापना की थी और पृथ्वीराज चौहान, उनकी राजधानी थी अजमेर। तो इसको जो है मोहम्मद गोरी जीत लेता है। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी नरेश भीम द्वितीय को किसने परास्त किया? तो सोलंकी नरेश भीम द्वितीय, इसको किसने परास्त किया? तो देखिए, जो सोलंकी नरेश था भीम द्वितीय, इसने अपने क्या कहते हैं मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो है भीम द्वितीय को परास्त कर दिया। ध्यान रखेंगे, खुद भीम द्वितीय उसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसने भीम द्वितीय को परास्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो हेमचंद्र ये जैन आचार्य थे। तो ये जयसिंह जो एक सोलंकी शासक थे, मतलब चालुक्य नरेश थे गुजरात के, तो इनके दरबार में रहा करते थे। जयसिंह के दरबार में कौन? जैन आचार्य हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के शासकों ने किस धर्म को राज आश्रय प्रदान किया था? तो ये जैन धर्म को राज आश्रय प्रदान किए थे। इनके समय में जैन धर्म काफ़ी फला फूला था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों का शासक किसे नियुक्त किया था? तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने भीम द्वितीय को परास्त किया था। ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसने तराइन के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध में भी भाग लिया था। तो जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त कर देता है, मतलब अपने तरफ से अपना गवर्नर नियुक्त करके वापस चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के समय परमार शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के समय परमार शासक राजा भोज थे, जिनकी राजधानी धार थी। 1000 से इनका जो है 55 तक इनका शासन था, सन 1000 से 1055 तक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की किस सेनापति ने बंगाल बिहार को जीता था? तो मोहम्मद गोरी का एक और गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन
बख्तियार खिलजी। तो इसने जो है आपका जो बंगाल बिहार है उसको जीता था। मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इसने जो है बंगाल बिहार को जीता और उधर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत सारे बौद्ध विहारों को उसने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो देखो, भारत में निर्मित प्राचीनतम मस्जिद मानी जाती है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अपनी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसको मोहम्मद गोरी ने भारत का प्रशासक नियुक्त किया था। तो उसने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, किसने अजमेर के जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, इसको तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? अजमेर में। ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पूछा जाता है, ये खोखरों के विरुद्ध था। ये पंजाब में थे खोखर जाति के लोग, तो खोखरों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण, मतलब कि जो मोहम्मद गोरी था, भारत अंतिम बार कब आया? खोखरों को परास्त करने के लिए। ये लगभग 1205 की बात है। खोखरों को सबक सिखाने के लिए वो अटैक करता है, खोखरों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किसको गुलाम द्वारा, अच्छा, मोहम्मद गोरी के किस गुलाम द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया? तो वही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने बंगाल बिहार को जीता था। तो वो उस तरफ जाता है तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, आग लगा देता है। उसको लगता है कि ये कोई सैन्य शिविर है। इसके अलावा उसने और भी दूसरे कई सारे विश्वविद्यालयों, बौद्ध विहारों को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ध्यान रखना, महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। इसकी रचना है किताबुल हिंद, ये भी कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन, माफ़ी चाहूँगा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए हुए थे? तो ये सूफी संत थे, तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। आमिर खान वाला गजनी नहीं, गजनी एक स्थान का नाम है, तो वहाँ का ये शासक था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत के किस क्षेत्र पर महिला शासिका शासन कर रही थी? देखो, मैंने क्वेश्चंस को ना मिला दिया है, बीच में ही मोहम्मद गौरी आ जा रहा है, बीच में ही महमूद गजनवी आ जा रहा है। तो आप लोग जो है नामों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। जो सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है महमूद गजनवी, तीसरे नंबर में आता है मोहम्मद गौरी। तो इसको आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत के किस क्षेत्र पर महिला शासिका शासन कर रही थी? तो ये कश्मीर में था। ध्यान रखना, कश्मीर में महिला शासिका शासन कर रही थी, जिसका नाम था दिद्दा। दिद्दा ये जो है आपका क्या कहते हैं, कश्मीर में शासन कर रही थी दिद्दा। ये लगभग 1003 के आसपास इसकी हत्या कर दी जाती है और लोहार वंश की स्थापना होती है। तो दिद्दा शासन कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किस शासक के दरबार में थे? तो राजतरंगिणी कई बार पूछा गया है, किसकी रचना है? तो कल्हण की रचना है। तो ये जो कल्हण है, ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये जो है लोहार वंश के शासक थे हर्ष। लोहार वंश के शासक थे हर्ष। लोहार वंश कहाँ शासन करता था? कश्मीर में। तो वहाँ के ये राजा थे हर्ष, तो उसके दरबार में रहा करते थे कल्हण। कल्हण की जो राजतरंगिणी है ना, उससे कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम। इसने जो है सोलंकी वंश अथवा चालुक्य वंश की स्थापना की थी। देखो, गुजरात में जो सोलंकी थे उनको चालुक्य भी बोला जाता है, क्योंकि वो चालुक्य थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो 1206 में इसकी मृत्यु होती है, जब ये
खोखरों को परास्त करके वापस जा रहा होता है तो रास्ते में इसकी हत्या कर दी जाती है, फिर इसके बॉडी को गजनी ले जाके दफनाया जाता है। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में तो इसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है और वहीं से भारत में मध्यकालीन युग की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी के किस गुलाम ने भारत में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये चंदेल शासकों ने स्थापना करवाया था। चंदेल शासक, ध्यान रखना, चंदेल शासक। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो एक चंदेल शासक थे यशोवर्मन, चंदेल शासक थे यशोवर्मन। उसने जो है खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना के संबंध में कहा जाता है कि अनंतपाल तोमर, जो कि एक तोमर वंश का शासक था, अनंतपाल तोमर, तो इसने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। आगे चल कर के पृथ्वीराज चौहान तोमर शासकों से दिल्ली को छीन लेता है और उसको जो है अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में यूज करता है। देखो, पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी ना वो अजमेर थी, लेकिन दिल्ली भी सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था तो उसका भी महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो अनंतपाल तोमर को दिल्ली के स्थापना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों में किस भारतीय देवी के चित्र का अंकन किया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोहम्मद गोरी था उसने भारत में जो प्रदेश जीते थे वहाँ पर अपने सिक्के भी चलवाए और उन सिक्कों में लक्ष्मी माता का चित्र अंकित होता था। लक्ष्मी माता का चित्र, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, ये जो है 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण था 1025 में। तो ये जो है इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है और यहाँ की धन संपत्ति को लूट करके ले गया था और बहुत सारे ब्राह्मणों की उसने हत्या भी की थी। इस समय कौन था गुजरात का शासक? तो भीम प्रथम यहाँ का शासक था इस समय। भीम द्वितीय ये उसके समय था मोहम्मद गोरी के टाइम पर और महमूद गजनवी के टाइम पर भीम प्रथम। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या लगता है कि मैंने किसी प्रश्न का गलत आंसर दिया है तब भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।